और सबसे पहले बात गाजा की जंग के इस दूसरे चरण में उम्मीद यही की जा रही थी कि इजराइल और हमास के बीच सुरंगों में भीषण जंग होगी, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। इजराइल सुरंग में उतरने की बजाय आसमान और जमीन के ऑपरेशन पर फोकस कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों कर रही है इजराइल की सेना? सुरंगों के संग्राम में क्या है इजराइल की रणनीति? क्या सुरंगों में उतरे बगैर इजराइल की फौज गाजा पर टोटल कंट्रोल कर लेगी? बताते हैं आपको। इजरायली वायुसेना का ये बड़ा एक्शन है। हवाई हमले में इजराइल की फौज हमास के अड्डों को तबाह कर रही है। जबालिया में इजरायली सेना के एक्शन का ही वीडियो है। हवाई हमले में हमास के अड्डे तबाह हो रहे हैं। आसमान में इजराइल को चुनौती नहीं है। जमीन पर भीषण जंग में इजरायली सेना को बढ़त है, लेकिन अभी भी सवाल हमास के पाताल लोक का है। क्या पाताल लोक की जंग में इजराइल ने अपनी रणनीति बदल ली है? दूसरे चरण में सुरंगों के संग्राम में हमास और इजरायली सेना का प्लान क्या है? दोनों सवालों के जवाब जानने से पहले सुरंगों के खिलाफ इजरायली सेना के एक्शन की कुछ तस्वीरें देख लेते हैं। गाजा में इजरायली सेना के जेरूसलम ब्रिगेड का यह एक्शन है। जेरूसलम ब्रिगेड ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हमास के बड़े हमले को नाकाम कर दिया। दरअसल हमास के लड़ाकों ने इस टनल से निकलकर इजरायली सेना पर हमला किया था, लेकिन इस हमले को सेना ने नाकाम कर दिया और इसके बाद टनल को भी तबाह कर दिया गया। वैसे अभी तक की जंग के दौरान इजराइल की सेना ने 800 से ज्यादा सुरंगों को खोज निकाला है। 500 से ज्यादा टनल को विस्फोट से उड़ा दिया है, लेकिन बताया जाता है कि जमीन के नीचे अभी भी हमास का बड़ा नेटवर्क मौजूद है। वैसे दूसरे चरण में उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि इजरायली सेना हमास के टनल में बड़ा ऑपरेशन करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। टनल में ऑपरेशन की बजाय इजराइल की सेना हवाई ऑपरेशन पर फोकस कर रही है। बमबारी और हवाई अटैक के जरिए हमास को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ऑपरेशन वाले इलाके में इजरायली वायुसेना का ऑपरेशन तभी थमता है जब पैदल सेना के जवान इलाके में होते हैं। लेकिन सवाल वही का वही है, सुरंगों में सबसे बड़ा संग्राम कब होगा? क्या सुरंगों में अभियान के बगैर इजराइल की फौज गाजा पर टोटल कंट्रोल कर लेगी? वैसे आसमान और जमीन से हो रही जंग में इजराइल की सेना को अच्छी सफलता हासिल हो चुकी है। इजराइल ने 7,000 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। This could be over tomorrow if Hamas got out of the way of civilians instead of hiding behind them, if it put down its weapons, if it surrendered. And what there ought to be as well is a call on behalf of the entire world for Hamas to do just that. That would stop this tomorrow. But in the absence of that, Israel has to take steps not only to defend itself against the ongoing attacks from Hamas, but against Hamas's stated intent to repeat October 7th again and again, if given the opportunity. वैसे टनल हमास का अहम हथियार है, उसकी ताकत की बुनियाद है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। स्कूल, खेल के मैदान और मस्जिद, हर जगह हमास का टनल नेटवर्क मौजूद है। इजराइल के ऑपरेशन में इसका पता भी चल रहा है, लेकिन अभी तक इजरायली सेना ने टनल के अंदर ऑपरेशन चलाने की कोशिश नहीं की है। जानकारों के मुताबिक टनल की जंग में जान का जोखिम ज्यादा है। जंग की शुरुआत में टनल में घुसने के दौरान इजरायली सेना के 4 स्पेशल फोर्सेस के जवानों की मौत हो गई थी। इसके बाद इजरायली फौज ने टनल में घुसने का रिस्क नहीं लिया है। ये भी माना जा रहा है कि ग्राउंड और एयर ऑपरेशन में बेहतरीन सफलता की वजह से इजरायली सेना फिलहाल अंडरग्राउंड ऑपरेशन पर फोकस नहीं करना चाहती। लेकिन क्या इजराइल की यही रणनीति आगे भी बरकरार रहेगी या फिर आने वाले दिनों में स्थिति बदलेगी? टनल को जो इस्तेमाल करने वाले टेररिस्ट हैं वो उसी में मर जाने चाहिए, ये बेसिक एम है। क्योंकि अगर वो बाहर आकर हर बार लड़ते हैं तो उन्हें एडवांटेज मिलता है टेररिस्ट को कि आपको एक ही टेररिस्ट बार बार आपके ऊपर अटैक करता है। तो इस वजह से उन्होंने एक रणनीति ये रखी कि टेररिस्ट को सुरंग से बाहर आने का मौका ना मिले। दूसरा, सुरंग को परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाए, जिससे कि आप अगर उससे आगे भी निकल जाते हैं तो वो टेररिस्ट आपके पीछे से ना आ पाए। उत्तर के जबालिया और सुजैया और दक्षिण में खान यूनिस में इजराइल की सेना अभी ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है। हमास को जंग में नुकसान तो हो रहा है, लेकिन फौज अभी भी टोटल कंट्रोल से बहुत दूर है। सवाल है कि क्या टोटल कंट्रोल के लिए इजरायली सेना
जमीन के नीचे ऑपरेशन का रिस्क उठाएगी या फिर युद्ध इसी तरह चलता रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए अब आपको जरा ग्राफिक के जरिए बता देते हैं कि इजराइल का जो ऑपरेशन टनल है 2 महीने से ज्यादा लंबे वक्त के बाद भी वो असल में क्यों अटका हुआ है। दरअसल में टनल में बंधक कैद हैं, जो अब तक की जानकारी मिलती रही है इजराइल की सेना को, उसमें ये साफ हो रहा है कि जो बंधक अभी भी हमास के पास हैं वो टनल में ही बंधक बनाए हुए हैं। अभी 138 बंधक टनल के अंदर हैं, इस तरीके की जानकारी आईडीएफ को मिल रही है। ऑपरेशन अगर कोई चलाती है इजराइल की सेना तो जाहिर सी बात है ये जो बंधक हैं इनको भी नुकसान हो सकता है, और यही अपने आप में एक बड़ी वजह है जिसके चलते अभी तक ऑपरेशन टनल स्टार्ट नहीं कर पा रही है इजराइल की फौज आईडीएफ। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। नॉर्थ गाजा पर हमले का एक वीडियो सामने आया है। बेत हनून में UNRWA स्कूल तबाह हो चुका है। स्कूल में हमास का अड्डा चल रहा था, इस तरीके की शुरुआती जानकारी सामने आई है। यूनाइटेड नेशंस का ये स्कूल जिसमें हमास का अड्डा चल रहा था, जिसको एयर स्ट्राइक के जरिए नेस्तनाबूद किया गया।